हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पूजा स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने कल बात कर ली थी, तो आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। राइट द रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर में ए नहीं आएगा, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। इट मीन्स इस इक्वेशन के जीरोज निकालेंगे। अब जीरोज निकालने के बाद उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, छोटी क्लासेज में पढ़ा दिया जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो बीच वाला टर्म है, इट मीन्स जो एक्स वाला टर्म है, उसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 2 आए और ऐड करने पर प्लस का 1 आए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से तोड़ेंगे। ये मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या तोड़ूंगा? देखिए, प्लस का 2x और माइनस का x। इस x को प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का 2 जैसा है वैसा लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा। x कॉमन लूंगा तो इधर x प्लस इधर बचेगा 2। ठीक है, ऐसे ही इसमें से -1 कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस का 2। हमें दोनों ही ब्रैकेट सेम बचाने होते हैं, इक्वल टू 0। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 में कॉमन लूंगा इसमें से, तो ये x और ये -1, तो x माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। थोड़ा सा फास्ट इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 2 को इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 2 और यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +1 आएगा। ये इसको जब x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये +1 आएगा। ठीक है, तो अब हमें यही वैल्यू जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। देखिए, हम सेट के लिए क्या दे देंगे? कोई नाम दे देंगे, जैसे कि सेट a इक्वल टू इसको हम किस में? रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या है? जो वैल्यू है उन्हीं को हम लिखते हैं। तो माइनस का 2 और 1 ये क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो इनको हम इस तरीके से लिख देंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गया है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करते हैं। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट x सच दैट x इज द पॉजिटिव होल नंबर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। देखिए इस पे ध्यान देंगे। देखिए, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। सेट जो दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और हमें ये किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। इन्होंने क्या बोला है? x इज द पॉजिटिव होल नंबर, तो हम पहले सेट का नाम दे देंगे सेट a इक्वल टू। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर x इज द पॉजिटिव होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं? जो होल नंबर होते हैं जिन्हें w से शो करते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये नंबर चलते रहते हैं। इनको क्या बोल देते हैं? हम होल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें इसमें होल नंबर से लिखने, लेकिन इसमें क्या दिया है? एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। x स्क्वायर इज लेस देन 40, इसका मतलब है कि जो होल नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे उसका जो स्क्वायर है वो लेस देन 40 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 40 होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि मैं क्या लिखूंगा? 0 लिख सकता हूं। क्यों? 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। ठीक है, कॉमा, फिर क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी लेस देन 40 हो गया। 2 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 लेस देन 40 हो गया। इसी प्रकार 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और 9 भी लेस देन 40 होगा। इसी प्रकार 4 लिखूंगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 भी लेस देन 40 होगा। ओके, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25 और 25 भी 40 से लेस देन होगा। 6 लिखूंगा, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 भी लेस देन 40 होगा। अब 7 बताइए, 7 क्या मुझे लिखना होगा? इसमें नहीं लिखेंगे, बिकॉज 7 का जो स्क्वायर है ना वो लेस देन 40 नहीं होगा। 7 का स्क्वायर होगा
49 जो कि ग्रेटर देन 40 हो गया। और यहाँ पर हमारे लिए कंडीशन क्या दी है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होगा। तो इसीलिए हमारे पास सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 यही हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, सेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। देखिए, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए। ये सेट दे रखा है हमारे लिए, ये सेट किस में दे रखा है हमारे लिए, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। और इन्होंने क्या बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए सेट हमारे पास क्या दे रखा, 1 एलिमेंट जो है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट इस तरीके से चलता जा रहा है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो 1 है वो स्क्वायर है 1 का, ठीक है। ऐसे ही जो 4 है ना वो है 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार जो 9 है वो है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से नंबर चल रहे हैं। ऐसे ही 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ आप देखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। और 1 2 3 4 क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो सेट है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस सेट के लिए नाम दे देता हूँ P। क्या नाम दे देता हूँ, P दे देता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, देखिए X, बिकॉज हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, सच दैट X। अब X क्या है यहाँ पर, X क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो देखिए X इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। x क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है और कोई लिमिट नहीं है। देखिए 1 4 9 इस तरीके से डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है। तो इसीलिए हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ। सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए किसकी, सेट दे रखा है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। ये हमारे लिए क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। इस सेट को हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो दे रखा है हमारे लिए सेट, ये क्या शो कर रहा है हमारे लिए, देखिए 1/2 2/3 3/4, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कि ये काउंटिंग चल रही है, मतलब 1 से स्टार्ट होके और 6 तक जा रही है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर है। और अपॉन में देखेंगे आप डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में +1 हो रखा है, 1/2 2 में +1 किया अपॉन 3 3 में +1 किया अपॉन 4 4 में +1 किया अपॉन 5 5 में +1 किया अपॉन 6 6 में +1 किया अपॉन 7। तो इसका मतलब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/1 +1, ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे 2/2 +1, ठीक है। ऐसे ही इसको 3/3 +1 4/4 +1 5/5 +1, इस तरीके से ये चल रहा है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ गया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यदि मैं यहाँ n रखता हूँ और यदि मैं ऊपर क्या लिखता हूँ n, तो नीचे क्या लिख दूंगा n+1, नीचे क्या लिख दूंगा n+1। तो हमारा यही हो जाएगा सेट। तो सेट में p से दर्शाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x सच दैट x। अब x क्या है यहाँ पर, देखिए x इज इक्वल टू x क्या है यहाँ पर, देखिए x है यहाँ पर n/n+1 n/n+1, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो इधर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखूँगा इधर 3 आ जाएगा, यहाँ 3 रखूँगा इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 रखूँगा इधर 5 आ जाएगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि n लिमिटेड है,
पहली बात तो n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N नेचुरल नंबर को शो करता है, ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और एक कंडीशन क्या रहेगी इसमें, अब कंडीशन रहेगी दोस्तों कि देखिए कि n जो है ना 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 तक जा रखा है, 1 से 6 तक गया हुआ है, आगे तक नहीं गया है। तो यहाँ पर हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि देखिए 1 और ये 6 तक गया हुआ है। तो n जो है वो कहाँ से, देखिए n इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, क्योंकि n एक या एक से बड़ा है, इसी प्रकार लेस देन एंड इज इक्वल टू, मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 से 6 तक, 1 से 6 तक जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी किसकी, इस वाले सेट की। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, मैच द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट टू सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ पर हमारे लिए कुछ सेट्स की रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों ही दे रखी हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनको क्या कीजिए, मैच कीजिए, क्या कीजिए, मैच कीजिए। तो देखिए पहला वाला देख लेते हैं, PRINCAL। अब देखिए ये PRI, ये डी ऑप्शन पे चलिए, देखिए X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो लेटर है ना, इसी के तो ये क्या है, प्रिंसिपल जो वर्ड है इसी के तो लेटर्स हैं, तो हम फर्स्ट को किससे मिला देंगे, डी से मिला देंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए अब दूसरा है केवल 0 एलिमेंट है, दूसरे सेट में क्या है, केवल 0 एलिमेंट है। अब 0 एलिमेंट किस में आएगा देख लेते हैं, X सच दैट X इज द पॉजिटिव होल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 18, ये नहीं होगा। X सच दैट X इज द होल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। x सच दैट x इज द होल नंबर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको देखिए कि यहाँ ये जो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तभी इज इक्वल टू में 1 आएगा, अदरवाइज और कोई एलिमेंट ऐसा बनता ही नहीं है जिससे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो केवल 0 आएगा, इसका मतलब जो सेकंड है, सेकंड मिलेगा सी से। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब जो थर्ड है 1 2 3 6 9 18। अब देखिए यहाँ पर x सच दैट x इज द पॉजिटिव होल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 18। अब देखिए यहाँ पर x जो एलिमेंट है वो 18 को डिवाइड करता है, x जो एलिमेंट है वो 18 को डिवाइड करता है। अब ऐसे एलिमेंट देखेंगे जो 18 को डिवाइड करते हैं, तो देखिए 1 डिवाइड करता है, 2 भी 18 को डिवाइड करेगा, 3 भी 18 को डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 9 भी डिवाइड करेगा और 18 भी डिवाइड करेगा। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है उसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और अब बच गया ये फोर्थ हो जाएगा आपका बी के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल्स थे 1.1 के लिए, तो पांचों के पांचों एग्जाम्पल आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं